तो ये आपको बहुत ही सुंदर रूप में आएगी। और जिस साधक को जब ये सिद्ध हो जाएगी तो साधक को इसकी साधक की उम्र अपने लोक से जोड़ देती है ये, यानी 5, साढ़े 5, 4 साल की उम्र हो जाती है साधक की। वृद्ध अवस्था उसकी रुक जाती है, दोबारा फिर जवानी आ जाती है साधक के ऊपर। और साधक जो है 60 साल का भी होगा तो भी उसे ऐसा लगेगा 40-45 साल का साधक व्यक्ति है। और देने को साधक को ये सब अपार संपत्तियां देती हैं, स्वर्ण मुद्राएं देती हैं, भोजन देती है, व्यवस्था देती हैं, खाना देती हैं, तुम्हारी रक्षा भी करती हैं। इनके रंग है ना, ऐसे होते हैं साधकों। अलग अलग परियों के अलग होते हैं, अप्सराओं के अलग होते हैं, यक्षिणियों के अलग होते हैं, सुंदरियों के अलग होते हैं। लेकिन मैं भूतनी मऊ के बारे में बता रहा हूं। जैसे आपने इतना बड़ा गुलाब देखा है, जो गुलाब के फूलों से इत्र बनता है, वो गुलाब देखा है साधकों। ऐसा इनका कलर होता है शरीर का, और ऐसे ही ऊपर बिल्कुल झीने कपड़ा पहने रहती है। इतना सुंदर मनमोहक रूप होता है साधकों। अगर साधक थोड़ा सा भी अगर विचलित हो गए तो साधना खंडित करा जाती है ये। तो साधक साधना करता है साधकों अपने को साधना। जिसने अपने को साध लिया वही साधना सिद्ध कर लेगा, और जो अपने को नहीं साध पाए साधकों, वो साधना सिद्ध नहीं कर पाएगा। साधक इस वीडियो में आपको मैं सिहनी भूतनी की साधना के बारे में बताऊंगा। अब साधकों हम यहाँ सिहनी भूतनी के बारे में बात करते हैं। सिहनी भूतनी की साधना कैसे करें आप। साधकों में आपको बता दूं कि साधना दो तरह से होती है, दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। मैं दक्षिण मार्ग की साधना बताऊंगा। वाम मार्ग की साधना साधकों ये अघोर पंथ के साधक है, वो करते हैं शमशान में जाके वो करते हैं। तो मैं आपको दक्षिण मार्ग की साधना बताऊंगा। तो साधकों दक्षिण मार्ग की साधना में भी साधना 3 तरह से होती है। एक जो है वैदिक मार्ग से, नंबर जो वैदिक मंत्रों से, नंबर 2 तंत्रोक्त मंत्रों से। अब ये तंत्रोक्त मंत्र दक्षिण मार्ग है, वाम मार्ग नहीं है साधकों। और तीसरी सागर मंत्रों से। वैदिक मंत्रों से करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाता है, तंत्रोक्त मंत्रों से करोगे तो टाइम कम लगता है, और सागर मंत्रों से करोगे तो जो है साधकों साधना जल्दी सफल हो जाती है। सागर मंत्रों के बारे में पहले मैंने बता चुका हूँ, कितने रोज जब करने, क्या नहीं करना है, ये सब कौन से टाइम सिद्ध होते हैं, ये सब बता चुका हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। साधकों इसके अलग अलग ही विधान है। शास्त्रोक्त मार्ग से करोगे तो अलग विधान है, तंत्रोक्त मार्ग से करोगे अलग विधान है, और सावर मंत्र से करोगे अलग विधान है। सावर मंत्र में साधकों तुमको नहीं दीपक जलाना है, न कोई धूप जलानी है, न कोई फूल लेने, न कोई हवन करना है। शास्त्रोक्त मार्ग में हवनों की आवश्यकता पड़ती है, तंत्रोक्त मार्ग में हवन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सावर मंत्रों के द्वारा, अगर सावर विधि के द्वारा आप साधना करोगे तो उसमें जो है किसी फूल, धूप, दीप की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है साधकों। बस एक स्थान ऐसा नियत होना चाहिए जो शुद्ध स्थान हो, वहां बैठ के जंगल हो, नदी का किनारा हो, भगवान शिव का मंदिर हो, मातृ शक्ति का मंदिर हो, उस मंदिर में अगर या अपने घर का देवालय हो, उस स्थान पर अगर साधना करते हो साधकों तो सावन मंत्रों के द्वारा साधना सिद्ध हो जाती है। तो हम ये शनि भूतनी की देवी की साधना के बारे में बात करते हैं। साधकों एक चीज और बता दूं मैं आपको, इनके रूप, इनके रंग है ना, ऐसे होते हैं साधकों। अलग अलग परियों के अलग होते हैं, अप्सराओं के अलग होते हैं, यक्षिणियों के अलग होते हैं, सुंदरियों के अलग होते हैं। लेकिन मैं भूतनी मऊ के बारे में बता रहा हूं। जैसे आपने इतना बड़ा गुलाब देखा है, जो गुलाब के फूलों से इत्र बनता है, वो गुलाब देखा है साधकों। ऐसा इनका कलर होता है शरीर का, और ऐसे ही ऊपर बिल्कुल झीने कपड़ा पहने रहती है। इतना सुंदर मनमोहक रूप होता है साधकों। अगर साधक थोड़ा सा भी अगर विचलित हो गए तो साधना खंडित करा जाती है ये। तो साधक साधना करता है साधकों अपने को साधना। जिसने अपने को साध लिया वही साधना सिद्ध कर लेगा, और जो अपने को नहीं साध पाए साधकों, वो साधना सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो साधकों ये शहनी भूतनी जो है साधकों आपको भार्या के रूप में दर्शन देगी। इसका जो स्वरूप है साधकों, वैसे तो सिंह के समान स्वरूप है इसका, लेकिन और सिंह पर ही बैठ के आती है साधकों। लेकिन आप जो है जब इसकी साधना करोगे
तो सिंह रूप की कल्पना नहीं करोगे, केवल ये करोगे कि शेर पे बैठ के आइए, तो ये आपको बहुत ही सुंदर रूप में आएगी। और जिस साधक को जब ये सिद्ध हो जाएगी तो साधक को इसकी साधक की उम्र अपने लोक से जोड़ देती है ये, यानी 5 साढ़े 5 4 साल की उम्र हो जाती है साधक की, वृद्ध अवस्था उसकी रुक जाती है, दोबारा से जवानी आ जाती है साधक के ऊपर। और साधक जो है 60 साल का भी होगा तो भी उसे ऐसा लगेगा 40-45 साल का साधक व्यक्ति है। और देने को साधक को ये सब अपार संपत्तियां देती हैं, स्वर्ण मुद्राएं देती हैं, भोजन देती है, व्यवस्था देती हैं, खाना देती हैं, तुम्हारी रक्षा भी करती हैं। लेकिन साधक को ये चीज तभी संभव है कि साधना हम सिद्ध कर लें तब। और अगर हम एक बार में मान के चलो कोई साधना सिद्ध हो जाती है, नहीं होती है, हमारे पास प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, तो साधक दूसरा चरण करता है, तीसरा चरण करता है, उठा के फोन नहीं लगाता है। मेरे पास साधक आज फोन आते हैं, गुरु जी आज 5 दिन हो गए क्या, 6 दिन हो गए क्या, 7 दिन हो गए क्या, 8 दिन हो गए। अरे तुम दिन नहीं हो या साधना कर रहे हो, ये बताओ। मुझे नहीं मालूम है क्या 6 दिन हो गए कि 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मुझे बताने से कुछ हो जाएगा तुम्हारा? अपने काम पे तो ध्यान नहीं देंगे, केवल दिन गिनेंगे। जैसे मान के चलो इतनी जल्दी जल्दी खत्म करने के बाद साधना को समापन करें, जैसे दिन गिनते हैं, जैसे साधना कहीं वो जो है भूकंप में फंस गए, या कहीं जो है सीमा पर लड़ाई लड़ने गए तो वहां दिन गिन रहे हैं। 1 दिन हो गया, अच्छा दिन हो गया, कब यहाँ से पिंड कटेगा, कब माया से बाजेंगे। साधकों जब तुम्हें साधना में प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, उनसे दिन गिन रहे हो, तो क्या तुम्हें साधना सिद्ध होगी? इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी मैं बात बता दूं, हमारे संसारिक जीव ही हैं हम, संसारिक जीव आप भी हो, मैं भी हूं। अगर किसी महिला या किसी स्त्री से तुम्हें प्यार हो या तो सालों 6 महीने साल भर खयाती है, जब तुम्हें हाँ करके बताती है, और उसके पीछे तुम पैसे लेके घूमोगे, दिमाग चलाओगे, गुलाब के फूल लोगे, मीठी मीठी बातें करोगे, करोगे नहीं करोगे? तब उसका मन आ गया तुम पे प्यार करने को, तब प्यार करेगी नहीं, भागे यहां से। अगर अच्छी स्त्री होगी तो या लड़की, तब प्यार कर जाएगी। अगर गलती होगी तो तुमसे पैसे खा के तुम्हें लात मार के भगा देगी। अगर अच्छी होगी तो उसके दिमाग में आ जाएगी कि चलो अच्छा आदमी, इससे प्यार करना। तो कितना टाइम लगता है? तुम ऐसे ये साधु को 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन में 8 दिन में मांगना चाहते हो। तुम अगर योग्य बन जाओगे साधु को तो ये तुम्हें 8 दिन में सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन तुम योग्य नहीं बनना चाहते हो। साधक सवेरे उठे, मन कोई कागर करे, क्रिया योग करे, रात को करे, ये चीजें करे, तो तुम योग्य बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन साधक नहीं करेगा इन चीजों को, केवल सवेरे उठा और रात को पूजा करेगा, तो केवल यही देखेगा अपने मन में कि कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है, बस जिस जाके दिमाग में लगी रहेगी। तो साधकों मैं आपको बताई दे रहा हूं, ये जो है एक चीज और नोट देखिए करते हैं साधक के, साधक कभी अगर कोई वीडियो डाला तो उसमें मंत्र ढूंढते हैं, कौन सा मंत्र कहाँ है, उस पर गूगल पे जाके मंत्र ढूंढता हूँ मैं, देखते हैं। तो मैं इसका जो का नाम है साबर मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र बता देता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें कहीं गूगल पे मिल जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर देना, लेकिन साधु को करना मत तुम ऐसे मेरी अनुमति के बगैर। ये शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही शुरू होगी साधु को, और ये 10 दिन की साधना है। 10 दिन में साधक अगर चाहे तो इसे सिद्ध कर सकता है, निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण होगी साधु को हमें ये देखनी चाहिए कि 1000 रुपए की मेहनत के लिए मैं 8 घंटा, 1000 रुपए कमाने के लिए हम 8 घंटा मेहनत करते हैं। एक शारीरिक कर्मी की बात बता रहा हूँ। नौकरी वालों को ज्यादा पैसा मिल जाता है, 500 रुपए मिल जाते हैं, 700 मिल जाते हैं, 800 रुपए रोज मिल जाते हैं। यानी जैसे 40-50 रुपए की सैलरी है, उसे 8 घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी, तब उस 50 की सैलरी उठाएगा। और इन साधनाओं में तुम्हें छोटा ही टाइम मिल रहा है, कम से कम 1.5 घंटे पर डे का टाइम 1 महीने के लिए आप दे दो उन्हें चुपचाप करते करते, तो तुम 50,000 नहीं पता नहीं कहां पहुंचोगे। लेकिन साधक वहां नहीं, वो चीजें नहीं करेगा, भौतिक संसार में जी के भौतिक संसार की बातें करते हैं साधक, इसलिए उनको साधना सिद्ध नहीं होती है। तो ये साधना मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हें कोई साधना सिद्ध नहीं होती है, दर्शन नहीं होता है, फिर भी तुम्हारा जो मन में मानसिक काम है ना, 1-2 तुमने सोच रखे हैं, उन्हें वो आगे चल के सफल बना देती है।